मेरा नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश और आज मैं आपके सामने 10 ऐसी बातों को लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं, सर क्या मुझे अब अपनी तैयारी नीट 2024 की शुरू करनी चाहिए? तो यस, कैन आई स्कोर 650 प्लस? अगर मैं अभी से तैयारी करूँ तो क्या मैं 650 प्लस ला सकता हूँ? तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। 10 ऐसे पॉइंट्स, 10 बातों में मैं इस बात को कवर करूँगा, तो अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। इफ़ यू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ फ्रॉम ज़ीरो, अगर आपकी स्थिति एकदम, आपने तैयारी की थी लेकिन आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आप समझ लीजिए कि आप जीरो पे खड़े हैं, तो क्या अभी से आप तैयारी करने पे 650 ला सकते हैं? एक ईयर का प्लान मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप अभी आपने नीट 2023 दिया है, अभी अपने आप को पूरा समय दें, समझें। बहुत लोग इससे उभर नहीं पाते हैं, तो टेक योर सफिशिएंट टाइम, अपना पूरा समय ले। लोग अभी तैयारी करना शुरू कर दिए, उसके पीछे ना चले। भीड़ को कभी मत फॉलो करना बच्चे, भीड़ को फॉलो करोगे तो गिर जाओगे। भीड़ में आपकी रफ्तार नहीं मिलती है, भीड़ की रफ्तार से ही आपकी रफ्तार तय होती है। जरूरी है कि आपकी रफ्तार अगर आपको पकड़नी है तो भीड़ से हटना होगा, ठीक है। आपको रिबेल बनना होगा। रिबेल का मतलब जो भीड़ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आपने भीड़ को फॉलो नहीं करना है, आपने अपने आप को बहुत अच्छा समय देना है। मैं अपने आप को बहुत अच्छा समय दूंगा। अभी मैं 1 महीना ले रहा हूँ। एक डिप्रेस टाइप थोड़ा होता है, डीप, बहुत लड़के बहुत तैयारी करके थक जाते हैं, तो ठीक है, 1 महीना सफिशिएंट है। लेकिन अब 1 महीना गुजर चुका है। अगर यदि अभी आप रेडी हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो आप चीज़ कर सकते हैं कि अभी आपने नीट 2023 की पेपर दी थी, उसे आप एनालाइज करें। कैसे एनालाइज करें? जैसे कि अगर आपने बायोलॉजी दिया होगा तो बायोलॉजी को खोलें और एनसीईआरटी 11th एंड 12th को खोल करके उस क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। उस एनसीईआरटी में 2000 ऐसे नीट 2023 लिखने लगे, ठीक है। नीट 2023 ऐसे लिखें सब जगह। इससे आपको पता चलेगा कि अरे, सभी क्वेश्चन तो यही मैं एनसीईआरटी से ही थे, मैं झूठ मूठ का घबरा रहा था। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे करते करते केमिस्ट्री में भी करेंगे। केमिस्ट्री के कुछ नोट्स होंगे आपके, उसमें आप लिखेंगे। फिजिक्स में भी वैसे ही फॉर्मूलों में लिखेंगे नीट 2023। तो ये एक काम जो सबसे पहला आपको करना चाहिए। सेकंड, सबसे पहले उसके बाद क्या है, अपने गलतियों को लिखें। मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी गलतियों को लिखें, ठीक है। मेरी गलतियां जो थी, मैंने जो उस समय की थी, उसे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी गलतियां थी उस समय, मैं बहुत लेंदी फिजिक्स में रफ वर्क करता था बच्चों, ठीक है। वो मेरा काम था। उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद मैं रात को नहीं सोता था अपने होमवर्क कंप्लीट करने के चक्कर में, अपने टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में। लेकिन मेरे लिए नींद कितना इंपॉर्टेंट था मुझे बाद में पता चला, ठीक है। तो ये आपकी गलतियां हो सकती हैं, ऐसे 15, 20, 25, मैं तो 50 बोलता हूं कि अपनी 50 गलतियों को लिखें और उस गलतियों पे काम करें। चौथा, आप काम कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आदि आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो अपने समय को बहुत प्यार से, अच्छे से एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाएं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो अपने स्लीपिंग टाइम को फिक्स करें। सभी बच्चों का, सभी लोगों का अलग अलग प्राइम टाइम होता है। ये बहुत कॉन्फ्लिक्शन है कि रात में जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको रात में जगना पसंद है तो रात में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। नींद जो बात है वो लेना ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स जरूर लें, क्योंकि उसी से मैटर जो है, नॉलेज जो है कंसोलिडेट होगा ब्रेन में, कॉन्शस से सबकॉन्शस में जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि स्लीपिंग टाइम को फिक्स करें। ये पर्सन टू पर्सन वैरी होगा, ठीक है। मेरे लिए जो है 10 से 11 बजे सो जाने में, मैं वही रात में जल्दी सो जाता हूं, ठीक है। मेरे लिए ये वर्क करता है, आपके लिए कुछ और वर्क कर सकता है। तो इसे फॉलो करना नहीं है, लेकिन आप जिस्ट को समझे इसमें मैं क्या बोलने वाला हूं। तो इससे क्या है, सबसे पहले स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम जब फिक्स हो जाएगा तो ओवरऑल एक रूटीन जो है, एक अच्छे रूटीन फॉलो करने में आपको मदद मिलेगी बेसिकली, ठीक है। तो चलिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि किसी बच्चों का 10 से 3 ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10 से 3 वाले क्लास में लगभग 5 से 6 घंटे जो क्लास होते हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि चलिए, यदि मैं 10 बजे सो जाता हूं तो 6 बजे उठ जाऊंगा। ये मेरा लगभग 8 आवर का स्लीप हो गया बच्चों, देखिए, ठीक है। फिर 6:30 से फ्रेश अप, ब्रश, कॉफ़ी या टी जो आप लेना पसंद करते हैं, थोड़ा कुछ पानी ही पी लें, शहद पी लें, नींबू पी लें, कुछ भी पी लें, लेकिन कुछ पेट में जाना चाहिए, ठीक है। उससे 6:30 to 7:30 आपने सबसे पहले, ये आपका मेरा प्राइम टाइम है,
ठीक है। मैं अपने प्राइम टाइम में मैं अपने वीकेस्ट पार्ट को करना चाहूँगा। मेरा वीकेस्ट पार्ट मेरा था फिजिक्स, मुझे फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होता था, तो इसीलिए मैं सुबह में सबसे पहले उठ करके फिजिक्स के रिवीजन करता था। देखिए, रिवाइज क्लास नोट जो पढ़ाया गया वो फिजिक्स को मैं पढ़ लेता था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेता था। लगभग एक चैप्टर में आप समझिए 50 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तो इजीली दिए ही जाते हैं बनाने के लिए, वो आप बना लीजिए। जब उसे आप बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस गेन होगा। धीरे धीरे हम लोग को कॉन्फिडेंस गेन करना है। नॉलेज, वेल्थ एंड वर्च्यू बहुत धीरे धीरे आता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जब आप 1 घंटा फिजिक्स पढ़ने के बाद अच्छे से, ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स 1 घंटा बनाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा फिजिक्स में बच्चों। या आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा बना लेता था 8:30 से 9:30, मैं केमिस्ट्री को रिवीजन में, केमिस्ट्री मेरा ठीक था तो केमिस्ट्री को जल्दी से रिवीजन भी कर लेता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप याद रखें 2013 से लेकर 23 तक आपके लिए सफिशिएंट होगा, उससे पहले के क्वेश्चंस, क्योंकि उससे पहले नीट नहीं था बच्चों, ठीक है। उसके बाद 9:30 अब मैं यहाँ से उठ जाता हूँ और 3:30 तक अटेंड क्लास करके जाने में भी आधा घंटा समय, आने में भी आधा घंटा मैं समय दिया हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं क्लास करके आ जाता था। उसके बाद 3:30 to 4:30 1 घंटा आ करके आराम से फ्रेश अप, लंच, अम्यूजमेंट कुछ देख लेना, दिमाग को शांत रखना, आराम से हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा थक जाता था तो 4:30 to 5:30 में पावर नैप, 1 घंटे का पावर नैप, ऐसे 45 मिनट्स का जो पावर नैप है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लीजिए, बहुत काम करेगा। कभी इसे स्किप ना करें और इसे इस तरह से लें कि आपके एग्जाम टाइम वाले, जैसे कि देखिए 4:30 to 5:30 जो है ये टाइम कहीं एग्जाम टाइम वाले में ओवरलैप कर रहा है, तो उसे नहीं, उसके बाद ले सकते हैं आप। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए, सुबह के वक्त नहीं सोना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है दोस्तों, ठीक है। ये मेजोरिटी को सुबह में उठना पसंद है, इसलिए उन्होंने नियम लग बना दिया, ऐसा आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद जब आप शाम में उठते हैं तो शाम में थोड़ा कुछ नाश्ता कर ले, ठीक है। कितना फ्लेक्सिबल रूटीन है बच्चों, आप देख रहे हैं। उसके बाद 6 से 7 आपको जो आज बायोलॉजी में पढ़ाया गया उसे आप आएंगे और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में नोट डाउन करेंगे, सेल्फ एनसीईआरटी, जब खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सेल्फ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, खुद से जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और जो डाउट होगा टीचर से पूछेंगे, तब एनसीईआरटी आपके दिमाग में कंसोलिडेट करेगी। 1 घंटा उसके पढ़ने के बाद आधा घंटा में लगभग एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू आप जरूर तुरंत बना लें। इस एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लास के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, या बहुत सारे फ्री ऐप वगैरह है, टॉपर ऐप जो कि फ्री ही है, उसे आप बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो 7:30 से 8:30 वाला टाइम है उसमें मैं फिजिक्स के जो डेली पढ़ाई होती थी, आज का जो पढ़ाई हुआ, जो भी टॉपिक, उसके फॉर्मूलाज जो हैं उसके लिस्ट बना लेता था। फॉर्मूलाज लिस्ट कैसे बनाई जाती है मैं ऊपर बता दूंगा, बेल आइकन में आप देख सकते हैं। नहीं आ रहा होगा तो मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लेता था मैं, उसे रिवाइज करता था। उसके बाद 8:30 to 9:30 में मैं केमिस्ट्री के वैसे ही रिवीजन कर लेता था। डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। और उसके जो है रिवाइज कर लेता था और उसके रिवीजन के लिए नोट्स बना लेता था। रिवीजन के नोट्स बनाने में 1 घंटा अभी देना है, ठीक है। बाद में ये बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी पूरे केमिस्ट्री, पूरे फिजिक्स को जब रिवाइज करिएगा 4 to 5 आवर्स में आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी अभी से ही तैयारी करने पे 0 से 650 लाया जा सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करने पे। फिर 9:30 हो गया बच्चों, 9:30 से 10 में मैं मील खाना खा लेता था अपना, फिर 10 से लेकर के 6 बजे तक सो जाता था, ठीक है। ये मेरा बेसिक प्लान, एकदम फंडामेंटल प्लान है जो मैं फॉलो करता था। उसके बाद कुछ और बातें जो बहुत ज़रूरी है। अभी आपने जस्ट एक फेलियर झेला है, फेलियर कुछ नहीं बल्कि वो पाथ है, फेलियर पाथ है, और उस पाथ के सामने उगे हुए जो फूल होते हैं वही सक्सेस है, ठीक है। आप सोचते हैं कि फूल का पूरा रोड बन जाए और उसमें कहीं कहीं सक्सेस हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होने वाला। फेलियर ही है जो आपके रोड बनाते हैं, उसके आइट साइड में जो निकले हुए रहते हैं वही सक्सेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने पे फॉलो बिलीव करना है, अपने आप को फॉलो करना है, अपने ड्रीम को फॉलो करना है, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ मैंने लिखा है, अपने आप को फॉलो करें बच्चों, ठीक है। अपने आप को थोड़ा इज्जत दे, थोड़ा समझे,
अपने आप पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। जितने भी विनर्स रहे, आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की आप कहानी पढ़ के देखिए, बायोग्राफी पढ़ के देखिए, वो पहले लूजर्स ही थे, पहले तो और आपसे भी ज़्यादा लूजर्स थे। आप हो सकता है कि अभी आप 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, बताइए जीवन में जो KFC के हम लोग पढ़ते हैं, KFC के जो फाउंडर हैं, जीवन के अंत में कहीं जाकर के उन्हें सक्सेस प्राप्त हुई। अगर वो हमारे और आपके जैसे बैठ जाते पहले, तो उन्हें तो कभी नहीं मिलता ये चीज़, ठीक है। तो विनर्स आर इनिशियली लूजर्स बट दे स्ट्राइव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइव और ट्राई, 2 वर्ड होता है। स्ट्राइव मतलब जान से भी ज़्यादा मेहनत करना, स्ट्राइव फॉर व्हाट दे वांट। विनर्स वही लूजर है जो अपने सपने के लिए इतना मेहनत करना चाहते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी वैसा लूज़र है अगर हैं, मैं भी एक ज़माने में लूज़र था, मैंने भी अपने मेहनत किया, मैंने नीट निकाल लिया। नीट कोई एग्ज़ाम है, बहुत छोटा एग्ज़ाम है, आप भी आराम से निकाल सकते हैं। एक हवा भी बन जाता है बच्चों, ठीक है, उस हवा का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है बच्चों? हम लोग सिर्फ अपने इंटेलेक्ट को बहुत समझते हैं, मैं बहुत इंटेलेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड 90% आपके माइंड नहीं, माइंड तो मात्र 10% कंस्टिट्यूट करता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% कंस्टिट्यूट कर सकता है। यानी कि ये कैसे काम करता है? जब आप सोएं, आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक 5 मिनट का, उसके बाद आप आराम से देखिए कितना अच्छा आपका नींद आता है और नींद में क्या क्या सपने आते हैं। जब आप सो रहे हो तो आप अपने ड्रीम को आँख बंद कर लेंगे, प्यार से एकदम बॉडी को स्थिर छोड़ करके आप अपने कॉलेज के बारे में सोचेंगे। अभी 2 मिनट में अगर आप मेरे साथ रहें तो आंख बंद करें, अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचें। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसे बाहर से देखने पे कैसा महसूस होता है, ऐसा फील करें। उसके कैंपस में जाएं, उसके ग्राउंड्स को देखें, उसके हॉस्टल को घूमें, रात में देखने में कैसा लगता है ऐसा फील करें, ठीक है। एक पिक्टोरल मेमोरी बनेगा आपको उस कॉलेज का, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है। फिर ऐसे ऐसे सोचे कि वहाँ जब वाइट कोट सेरेमनी होगा तो मैं कैसे पहनूंगा, मेरे साथ कौन कौन रहेंगे, मेरे मम्मी रहेंगे, मेरे पापा रहेंगे, मेरी दीदी, मेरे भैया, वही और भी कोई रह सकते हैं, ठीक। इसके बारे में सोचेंगे, वो कितना अच्छा रहेगा, कि इस कॉलेज में कितना एक उसका मेंबर बनने में, उसका पार्ट बनने में कितना अच्छा लगेगा। फिर सोचे कि उसका जब फ्रेशर होगा मैं किस सॉन्ग पे डांस करूंगा या गाऊंगा, ऐसा फील करे कि अच्छा अच्छा ये ट्रेंडिंग गाना, इस पे तो मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ, मैं स्टेप पर। आँख बंद करके आप सोने वक्त सब सोच रहे हैं, ठीक है। आप उस कॉलेज में उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा सोचे मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ। ये जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में, क्या बोलते हैं दोस्तों, जो आप सोच सकते हैं वो बन सकते हैं। सबकॉन्शियस में जब ये जाएंगे, उतरेगा ये सब चीज़, तो आपको देखिएगा कैसे मदद करता है आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ये आप करके देखिए, आप 10 दिन करके देखिए, फिर आप में अंतर नहीं होगा तो आप हमको बोल सकते हैं। ये मेरा नहीं है, मेरे कोई प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये दुनिया के तमाम जितने बड़े विनर्स हैं सब करते आए हैं, ठीक है। ये आप नहीं जानते हैं, ठीक। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है कि यदि आप चाहें, थोड़ा आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्ट्रांग महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपको समझते हैं, आपके पेरेंट्स समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, उनसे बात कर सकते हैं। आपके लव्ड वन सपोर्ट करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप। तो ज़रूरी है कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम रहे, उनसे बात करते रहें। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से ही बात करना पसंद करते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक सपोर्ट सिस्टम जरूर रखें, आपको बहुत हेल्प होगा। उसके बाद आप जो है, 2 माइंडसेट होता है बच्चों, एक रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। रिएक्टिव का मतलब होता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है, मेरे साथ ही मैं फेल क्यों हो गया, मैंने इतना तैयारी किया था, ऐसा नहीं है। एक बच्चे की कहानी मैं पढ़ रहा था कि जब वो टेस्ट देता था तो उसे 650 प्लस 690 प्लस तक नंबर आते थे, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था। एग्ज़ाम का दिन था, एग्ज़ाम देने में कुछ नहीं, बस 5 मिनट की देरी हो गई, गेट बंद हो गया। अब बताइए, गेट बंद हो गया, उसकी सभी मेहनत फेल हो गई, ऐसा लोग कहेंगे, लेकिन नहीं, उस बच्चे ने हार नहीं माना और अगले साल वो 710 नंबर ला करके बच्चों एम्स में पढ़ रहा है। अभी बताइए किस तरह का माइंडसेट है। हम आप रहते तो यही सोचते, इस रिएक्टिव माइंडसेट से कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं भगवान में मुझे ऐसा किया वैसा किया। ब्लेम करना छोड़े, रिस्पॉन्सिव बने, जो हो गया सो उसे छोड़े, अब क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करें बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, एक स्लोगन है, बेल बिगिन इज हाफ डन। यदि आप अभी अच्छे से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो 50% आपका
यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छे मान से, अच्छे इनिशिएटिव से, अच्छे इंटेंशन से करते हैं तो 50% आप डन है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉजिटिव अप्रोच है, तू जीतेगा, तू ही जीतेगा, तू जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तू जीतेगा, तू ही जीतेगा, तू जीतेगा ही जीतेगा। मुझे और किसी से मतलब नहीं, मुझे बस एक सीट से मतलब है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग यदि इस अप्रोच को लेते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। मेरा नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश, MBBS, PMCH पटना से, ठीक है। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।